प्रेम से बोलो। फिर वहां पे फल खाए, वृक्ष तोड़े, मेघनाथ ने हनुमान जी को बांध लिया, लेकर के गया, हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला दिया। अब कथा तो बहुत है, राम कथा तो महाराज कितनी करते चले जाओ। और मैं तो आपको बताऊं, वास्तविकता मेरी तो ये है कि मैंने खूब कोशिश करी है, पर मेरे पे आज तक कोई कथा पूरी हुई नहीं, एक भी कथा पूरी नहीं हुई आज तक। ठाकुर जी की कृपा से मैंने ऐसी ऐसी कथा करी है। बॉम्बे में हुई थी हमारी कथा, 3 घंटे कथा सुबह होती थी, 3 घंटे कथा शाम को होती थी। भागवत कथा ही थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, और 11 दिन तक कथा चली और जब भी पूरी नहीं हुई। तो कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई कथा रह जाती है। भगवान की कथा ही इतनी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतनी कथाएं हैं कि कैसे पूरी कर सकते हैं। 2-2, 3-3 महीने तक लगातार कथा करते रहते तो ही कथा पूरी नहीं होती। वहां से वापस आए हनुमान जी, आकर के भगवान श्री राम को चूड़ामणि दी। फिर भगवान श्री राम ने तैयारी की लंका में जाने की। कहते हैं समुद्र से पहले तो विनती की कि रास्ता दे दे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान श्री राम ने वहां क्रोध भी किया है। ऐसा नहीं है, भगवान श्री राम का चरित्र हम देखते हैं कि भगवान राम को क्रोध ही नहीं आया, हो आया है, उस समय आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। सकोप का मतलब कोप करना ही तो होता है, कोप मतलब गुस्सा, गुस्सा करके ही तो कहा है उससे, भय का बगैर प्रीति नहीं होती। समुद्र स्वयं आया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा कि प्रभु ये आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील नाम के, इनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं, इनके हाथ से आप पत्थर रखवाते जाओ, पुल बन जाएगा। समुद्र ने स्वयं आकर के बताया, पुल बनाना शुरू किया, पुल बनाना शुरू किया। भगवान श्री राम ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझसे कह दें कि तुम भी कुछ पत्थर रखो, तो मैं एक बार परीक्षा करके देख लूं, कहीं मेरे हाथ से पत्थर डूब ना जाए। गए एकांत में जाके एक पत्थर लिया, समुद्र पे रखा, डूब गया, दूसरा लिया, रखा, डूब गया, तीसरा लिया, रखा, डूब गया। वो देख के आश्चर्यचकित रह गए भगवान राम। पीछे हनुमान जी महाराज खड़े, हनुमान जी महाराज को हंसी आ गई। बोला हनुमान ये क्या है, वो जो पत्थर रख रहे हैं उन पे खाली मेरा नाम लिख रहे हैं, वो पत्थर तैर रहे हैं और मैं अब। रावण से युद्ध हुआ, रावण को परास्त किया, माता जानकी को वहां से लेकर के आए, विमान से आए अयोध्या में। अयोध्या में आकर के फिर राज तिलक हुआ उनका, भरत जी से मिलाप हुआ। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसा अच्छा राम राज्य चला। और अब आगे इसमें एक कथा और छोटी सी रह गई है, उसके बाद कृष्ण जन्म के लिए चलते हैं। ये कथा सुननी समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आधी बात हमारी समझ में नहीं आती। आप भी सोचते होंगे, अभी तक आपके जीवन में भी होगा, कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ आपस में। कहते ना जब दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। और आज भी देखते हैं तो मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति लगी होती है, रुक्मिणी कृष्ण की मूर्ति जल्दी कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। ये जो प्रसंग है ये भगवान राम के लीला से ही जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम ने सीता जी को वनवास दे दिया था एक धोबी के कहने पर, उसके बाद भगवान राम ने एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और कोई भी व्यक्ति कोई भी यज्ञ करता है तो पत्नी का साथ में होना जरूरी है। यज्ञ में पत्नी बराबर में बैठती है तब यज्ञ होता है। अब राम जी ने सीता जी को तो वनवास दे दिया था, सीता जी वहां थी नहीं, तो राम जी ने यज्ञ कैसे किया वो।
और ये प्रमाण इस बात का है कि सीता जी नहीं थी। आपने सुना होगा जो यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था, जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी गए थे, तो लक्ष्मण जी का ही युद्ध हुआ था लव और कुश से। वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश ने लक्ष्मण जी को परास्त किया था। तो सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में थी, यहां पर यज्ञ किया था। जब गुरु वशिष्ठ ने बताया था उनको कि आप एक काम करो, एक सोने की सीता जी की मूर्ति बनाओ। सोने की सीता जी की मूर्ति बनाई। जो मूर्ति बनाई उसमें भगवान श्री राम ने स्वयं के अपने प्राण डाले। उस मूर्ति में भगवान राम ने अपने प्राण डाले, उससे वो यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद उस मूर्ति को लेकर के जब सरयू में विसर्जित करने के लिए गए, सरयू में विसर्जित करने के लिए गए, तब उस मूर्ति ने पूछा था कि प्रभु मेरा दोष क्या था, आपने जो मुझे इतने दिन अपने से दूर रखा, अपने से अलग रखा, मेरा दोष तो बता दो, मेरा दोष क्या था जो आपने अलग रखा। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि ये मेरा मर्यादा का अवतार है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जितने दिन तुम मुझसे इस जन्म में दूर रही हो, उतने दिन मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान राम ने कहा है कि इस जन्म में जितने दिन मेरी तुम्हारी दूरी रही है, अगले जन्म में उतने दिन हम साथ में रहेंगे। तो वही जो सीता जी थी, सोने की जो सीता जी, वो राधा बन करके आई है यहाँ पर। और जितने दिन सीता जी भगवान श्री राम से अलग रही थी, 11 वर्ष 4 महीने तक अलग रही थी। 11 वर्ष 4 महीने तक भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ब्रज में साथ में रहे। विवाह इसलिए नहीं हो सकता कि उस मूर्ति में अपने प्राण डाले थे। विवाह होता है 2 शरीरों का और 2 आत्माओं का। यहाँ शरीर तो 2 थे, लेकिन आत्मा एक ही थी, क्योंकि उस मूर्ति में भगवान राम के प्राण थे। इसलिए वो दो प्राण, एक मतलब 2 देही 1 प्राण है। तो जब प्राण एक है तो एक प्राण का विवाह आपस में नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों एक ही थे। बोलिए राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलो। अब तो भूख लग गई, लगे आप ऐसा ही लग रहा है भूखे मर रहे हो, तभी आवाज नहीं निकल रही। सोच रहे होंगे कि महाराज जल्दी छोड़ दे, जाते ही आक्रमण कर देंगे भोजन के ऊपर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से यहाँ पर श्री राम जी की कथा होती है। आगे चलते हैं चंद्रवंश की तरफ। चंद्रवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए वसुदेव जी, और कंस राजा था मथुरा का। तो कंस ने अपने पिता को ही कारागृह में डाला हुआ था, खुद राजा बन गया था। कंस सोचता था कि मेरा नाम अच्छा हो जाए, मेरा नाम अच्छा हो जाए तो मैं अच्छा काम करूं। तो कंस ने देवकी का विवाह किया वसुदेव जी के साथ में। बड़ा धूमधाम से विवाह किया। विदा करने भी खुद ही लेकर के जा रहा था। और जब जा रहा था विदा करने के लिए, तब आकाशवाणी हुई, इसे भी इतने लाड़ प्यार से विदा करके ले जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। एकदम से उसने खड्ग निकाली, देवकी को मारना चाहता था। वसुदेव जी ने हाथ रोक लिया, कहा कि तुझे संतान से ही भय है, हमसे तो नहीं है, कि हमारी जितनी भी संतान होगी हम तुझे देते जाएंगे, लेकिन मृत्यु न कर, मार मार। कंस ने ला करके वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। उनके यहाँ पर पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास में गए। कंस एक बार तो छोड़ना चाहता था, लेकिन नारद जी ने आकर के उसकी बुद्धि दिग्भ्रमित की, उसने उसको मार दिया। इसी तरह से 6 पुत्र मारे। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं शेष भगवान आए और उनको संकर्षित करके देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में भेज दिया गया। 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान बलदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि,
रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे बड़ी शीतल मंद फुहारें चल रही हैं। प्रकृति अपनी पूरी छटा में छाई हुई है, मानो अपने प्रियतम का इंतजार कर रही हो। प्रभु आज स्वयं उसके दरवाजे पर आ रहे हैं और रात्रि के 12 बजे माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए कृष्ण जन्म भगवान की। और जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, चतुर्भुजी रूप में हुआ था, माता देवकी ने कहा कि हम आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मैं बाल रूप में आ जाता हूं, लेकिन मुझे नंद के यहाँ पर गोकुल में पहुंचा देना। भगवान बाल रूप में आए। वसुदेव जी भगवान को सूप में रख करके ले गए गोकुल के लिए, नंद बाबा के यहाँ रख करके आए। वहां से एक योग माया रूपी कन्या को लेकर के आए। कन्या को जब लेकर के आए तो कंस ने उस कन्या को पकड़ा। जय हो। कंस ने जब कन्या को पकड़ा, कन्या हाथ से छूटी, आकाश मार्ग की तरफ हुई और वहां से अष्टभुजा योग माया के रूप में दर्शन दिया और कहा कि तू जिसे मारना चाहता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस घबराया हुआ महलों की तरफ गया, सभी राक्षसों को बुलाया, पूतना इत्यादि सभी को आदेश दिया कि जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार दो जा करके। अब ये तो बात रही मथुरा की। गोकुल में क्या हुआ? गोकुल में जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, दूसरे दिन सुबह सबसे पहले बाबा नंद की बहन थी सुनंदा ने उनको देखा और जाकर के शोर मचाया और ब्रज में पूरा आनंद छाया और ब्रजवासी सब नंदोत्सव के लिए चले आए, नंदोत्सव मनाने के लिए आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए नंद के लाल की। यहाँ पर आप सभी नंदोत्सव मनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। और अभी और जैसा हमने आपसे कहा था, भूमि दान स्वरूप आज भी गुप्त दान स्वरूप 1000 रुपए प्राप्त हुए हैं। भगवान उनको खुश रखे, दीर्घायु रखे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आपने 1000 रुपया गुप्त दान स्वरूप श्रीमद् भागवत में दान दिया है। बोलिए लाल की जय हो, बाकी बिहारी लाल की।